Okay, and this is not, please don't think that I am going to explain anything. आप लोगों से बहुत कुछ सीखा है 10 सालों में, 11 सालों में काम करना. Otherwise when we came, we were just blank in everything. Okay, so now today's my topic is communication skill. As a teacher, why the skill is required? मतलब हमारे लिए, हमारे जॉब के लिए, हमारे प्रोफेशन के लिए क्यों ये ज़रूरी है? Because until unless हम बच्चे को अपना बात नहीं समझा पाए, it is useless. Okay? We are seeing many things these days. कैसे students हैं, we already know. But still, this is our job, and we have to take care of that. Now, what is communication? Why do we communicate? क्या हम अपनी लाइफ को सोच सकते हैं बिना कम्युनिकेशन के? कितनी टेंशन से दौड़ के आते हैं, ठीक है, लेकिन whenever ठीक है जो भी हमारे बीच में हो, but when we talk with each other we feel relaxed, isn't it? और है क्या communication? actually है क्या? It is transferring the information, or we can say we communicate with others so that we can share our thought and get the thought of other also. कम्युनिकेशन का ये मतलब नहीं है कि आप अपनी ही बात रखिए, दूसरे का भी हमें सुनना है, ठीक है? बिकॉज टू बी अ गुड कम्युनिकेटर यू हैव टू बी अ गुड लिसनर. आपको सुनने वाला भी होना पड़ेगा, ठीक? प्लीज डोंट माइंड, किसी के लिए कुछ भी पॉइंट आउट नहीं करें, बार बार आप वर्ड यूज करना पड़ रहा है, बट प्लीज डोंट माइंड. No sir, so you are having a very good mind. चलिए. And yes, what we do, we are delivering our feelings also. हम अपनी सोच, अपना जो फील करते हैं वो भी ट्रांसफर कर रहे हैं दूसरे को. Now, yes, when we are talking about communication, what things we have to take care? हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? पहला, the main point is it should be concise. Concise means it should be to the point. Extra बेकार का उसमें हमें कोशिश avoid करना चाहिए कि हम extra चीज़ें दें. It should be concise and then it should be complete also. For example, कैसे communication complete है? अगर अभी जैसे हमारा वर्कशॉप चल रहा है, हम सारा कुछ बता दिए, आज इतने बजे है, ये है, वो है, ये हमारे रिसोर्स पर्सन है, बट अगर हमने अपना प्लेस नहीं स्पेसिफाई किया, इट इज यूजलेस बिकॉज इंफॉर्मेशन इज लैकिंग. और एक और चीज, इट शुड बी क्लियर. इट शुड बी क्लियर. आपका टाइम वेस्ट होगा अगर एक एक्टिविटी कराना चाहूँ, बट यस, अगर टाइम बचा तो वी विल डू एन एक्टिविटी. हम लोग क्या करते हैं, अक्सर र्यूमर्स कैसे फैलते हैं? बिकॉज हम क्या करते हैं, जैसे हमने एक को दिस इज व्हाट एन एक्चुअली एन एक्टिविटी. सपोज मैंने वहाँ किसी पर्सन को बोला कि आई वॉन्टेड टू गेट अ टी बट आई वॉज नॉट हैविंग मिल्क एट द होम एंड सो आई जस्ट केम लाइक दिस ओनली. नेक्स्ट पर्सन को शायद वो इंफॉर्मेशन और कम जाए, अगले सुनने वाले को हो सकता है वो और रिड्यूस हो जाए, और लास्ट में आते आते जो मैसेज लास्ट तक जाएगा वो बिल्कुल ही डिफरेंट होगा. बिकॉज दिस इज द ट्रूथ. हम कुछ तो ऐसा तो हमारा माइंड हमने से शायद किसी का भी एक्सेप्शंस है, बट ऐसा नहीं है कि जो आपने बात कहा वो दूसरा पर्सन भी वही चीज़ आगे आगे कैरी फॉरवर्ड कर दे. ये कोई ज़रूरी नहीं है. और यही कारण है कि हमें अपना एज अ वर्क प्लेस हमें चाहिए, कोशिश करना चाहिए हम अपना इंफॉर्मेशन सारा रिटन में रखें. इट शुड बी मोर क्लियर, है ना? जब रिटन में रहता है वो सबके पास वही मैसेज जा रहा है, नहीं तो पता चलेगा बोलने से आखिरी तक पहुंचा, हम घर पहुंच गए. चलिए नेक्स्ट. पहले यूनिवर्सिटी का जो नोट्स होता था वो अगर 10 लड़के लिखे तो 10वां लड़का बिल्कुल डिफरेंट हो जाता था. यही कारण, और बस मतलब हमें अवॉइड करना चाहिए एक दूसरे से
it should be, and already it is happening, है ना sir? हमारे वर्क प्लेस में we are all getting all the informations written in the written form. Now, words have power. What is the meaning? Means, yes, words have power. It has power both negative and positive. आप words को कैसे use करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. हम जब बच्चों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, सर अब मैं भी इरिटेट हो जाती हूँ, बहुत पेशेंस रखती हूँ, लेकिन कई बार सही में इरिटेट हो जाते हैं और मुंह से कई बार ऐसा निकल जाता है जो बाद में लगता है शायद नहीं बोलना चाहिए. तो वही बात है, वर्ड्स हैव पावर. हम उसको मोटिवेट करके कहीं से कहीं ले जा सकते हैं और शायद हमारा एक वर्ड जो गलत आ जाए वो डिमोटिवेट करके उसको कहीं गड्ढे में नहीं गिरा दे. बिकॉज ऐसा भी होता है, बच्चे एकदम से, अभी हम यही देखते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं. हम हमेशा गलत है, हम चाहते हैं उसकी भलाई, बट स्टिल दे थिंक दैट वी आर रॉन्ग, हम ही गलत है ना. नाउ नेक्स्ट, two things can destroy any relationship, that is unrealistic expectation and poor communication. ये बात, दिस इज प्रैक्टिकल. हमारी लाइफ में भी हम यही चीज़ देखते हैं. हम ज़्यादा उम्मीदें करते हैं, हमेशा हमें उस चीज़ का अफसोस ही मिलता है. बिकॉज नेचुरली कभी भी सारी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती है. नॉर्मल हम अपनी लाइफ में देख रहे हैं. और दूसरा, पुअर कम्युनिकेशन. हमें दिस इज That is also communication. Yeah. No, we have to keep our mind fresh. Yes. And yes, poor communication, and this is what ये हमारी लाइफ को, हाँ, strong. Poor communication, अगर as a teacher we already know, and बहुत अच्छे, एक से अच्छे कम्युनिकेटर हैं, I know this, है ना, हमारे साथी. Because लेकिन but when we are talking with the children we have to take care. Poor communication हमारा रहेगा, शायद हम पूरी बात, पूरा मैसेज उन तक नहीं कन्वे कर पाए. Next is Satyendra sir, please take care of time. This is your duty. like was इनके नहीं बनाई इतना. Thank you Allah बस चला Now we shall love your presentation. Don't worry. Don't Now- time for task. what is creative, effective, innovative and communicative? अभी हमें होना कैसा पड़ेगा, ये as a teacher we should try to have this means abilities or qualities. Creative, थोड़ा तो creative होना पड़ेगा और हम कोशिश भी करते हैं. इतना सारा वर्कशॉप, बट स्टिल कई प्रेशर, वर्क प्रेशर की वजह से आई नो एवरीथिंग इज लेस. मैं आई थी उस समय, आई वॉज नॉट हैविंग सर, आई जस्ट सैट लाइक दिस, बट वी हैव टू डू आवर वर्क. Effective means you have to be effective, and many more techniques and methods they are being taught time to time. चाहे वर्कशॉप हो, चाहे ऐसे भी हम यूज करते हैं. जरूरी नहीं effective teaching का मतलब, in the way of communication also we can be effective, है ना. In case of language, yes. Then innovative, we have to create some new ideas for our better teaching. And last is communication, and that's an important part of being a teacher. We have to communicate. Just see this word, TEAM. It makes the word team, and this is the team of our school, that is DAV. Let's clap. We have to be united. कुछ भी हो, हम तो रहेंगे एक साथ. चलिए, next is, ये तो ज्यादा बोलना नहीं है, एकदम सही है. लेकिन हाँ, बच्चों के समय इस चीज का ध्यान रखना है कि हम, बच्चे बहुत जल्दी माइंड करते हैं और अपने घर में भी हम लोग देखते हैं. बच्चों को कुछ बोल दीजिए, किसी के सामने मत बोलो, अकेले में जो बोलना है वो बोल दो. It's the universal truth that is not applied for children only. It is applicable for Yes, everyone. Yes, but we have to maintain the limits, no? We cannot complain about it. Okay. Now the next is, yes,
when we are talking about communication, spoken word, visual images, written words, body language. आप जब हम एक एज ए टीचर खड़े हैं, हमारा हमारा एक्सप्रेशन, हमारा वर्ड्स, विजुअल जो भी है, बोर्ड पे whatever the written work is there, everything should reflect you as a teacher, because students they are what? They are watching every aspect of you. हमारा हर चीज, और एक से मेरा भी नकल उतार देते हैं। आज ही तो कर रहे थे। अरे मिमिक्री इतना शानदार करता है ना, अभी सर हॉल में सबका करता है, बहुत अच्छा करता है। So yes, we have to take care of this. Now, good communication skills are key to success. As not being just a teacher, but for the students also. आज हमारा जो भी जॉब रिक्वायरमेंट है, हमारा ही नहीं, आज आने वाले बच्चों के लिए भी दिस इज एन इम्पॉर्टेंट स्किल, दे शुड हैव इट। कोशिश तो ज़रूर करना है, बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं, कई बोलते नहीं हैं, बट स्टिल आई वॉज ऑल्सो वंस टाइम मैं कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन एज अ स्टूडेंट व्हेन आई वाज जस्ट एडमिटेड टू हॉस्टल, वहाँ देखा कितना शैतानी होता है, तो अपने आप बोलना I developed the talent then. Otherwise I was just a simple student, कहीं कुछ नहीं बोलना है, कुछ भी नहीं, ऐसे। ठीक, next is should teach their students. अभी क्या हमें बच्चों को सिखाना है? Better listening. Listen, they will have to listen to know, मतलब अगर आप बच्चे को ये भी इम्पोर्टेंट है कि वो बात सुने तभी तो वो करेगा। हम सब नॉर्मल अपनी क्लासेस में देखते हैं, दिस इज फैक्ट। आप पढ़ाते रहिए एंड दे डोंट वरी, उनको कोई मतलब नहीं है। हालांकि मुश्किल से 20% ऐसे जो इन्वॉल्व होंगे, अदरवाइज रेस्ट दे आर स्लीपिंग, या फिर उनका दूसरा वर्क चल रहा है। यस, दे शुड। ऐसा हो रहा है बहुत ही, कोरोना के बाद तो और कोरोना के बाद ये बहुत मैथ वाले को तो और दिक्कत है, पीछे लिखना, इधर लिखना, पीछे दिख भी नहीं रहा है कि कौन क्या कर रहा है। हम लोग तो सिर्फ बहुत परेशान हैं। वही ना, बोर्ड पर तो सामने देख के पढ़ाते हैं लोग, हम लोग को तो ब्लैक बोर्ड देखना है, बच्चा को दिए बोले कि पढ़ो। मैथ वाले को सबसे तकलीफ 9B में तो सर एक को बुला के रखना पड़ता है कि तुम बनाओ, मैं देख रही हूँ इधर, नहीं तो yes, effective writing. Effective writing, this is also a part of communication skill. वो लिखना तो सीखे, and what we can give, है ना सर, सर हम दे सकते हैं कि ठीक है आप उनको गलत सही, as sir my grammar is very weak, I know this. This is, but yes, धीरे धीरे बोलते बोलते आ जाता है। हाँ, कोई बात है। Grammatically I don't know, बस 3 tense समझ आता है, उससे ज़्यादा नहीं आता। वही 3 tense है। चलिए, next is verbal communication. बच्चों को बोलने का भी धीरे धीरे टाइम देना है, so that they can speak. Non-verbal, एक मिनट, अभी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसमें क्या है? फेशियल एक्सप्रेशन हम लोग तो मास्टर है, गुस्सा करके दिखाना है, बोलना है, टच, हैंड टच शुड बी अवॉइडेड, है ना? बिकॉज दीज टाइम्स नाउ CBSE and many rules are there that you cannot touch the children, और इसी कारण अब हमारा हाथ बंद चुका है, and you never know when वही वाला, मतलब टच शुड बी अवॉइडेड। आपको नहीं पता है, नहीं करना चाहिए, पता है, लेकिन ऐसा सिचुएशन आता है, यस आई कैन अंडरस्टैंड, मजबूरी में आता है। यस, बट यस इट शुड बी अवॉइडेड। ठीक है, अब एक सर देखिए, प्लेस टू प्लेस वेरी करना पड़ता है, ठीक है? 50 रुपये आप बोलेंगे ऐसा, मैम बोल रही है, आई वॉज इन राजस्थान इन 2009 एंड उस समय स्ट्रिक्ट था कि आप किसी बच्चे को नहीं हाथ लगा सकते, एकदम से नहीं लगा सकते थे, और वहाँ तो ऐसे ही बन गया, लेकिन हाँ उस समय बच्चे इतना ज़्यादा ऐसे नहीं करना चाहिए।
क्या मैम बच्चे अभी भी वैसे बढ़ेगा नहीं पी लीजिएगा। हम जो भी बोले सर। बच्चा वैसा ही है, हम लोग जैसे थे करीब करीब वैसा ही, चलिए इससे ज्यादा शैतान नहीं है। हाँ ठीक है। जेस्चर और आपका जेस्चर पोस्चर कैसा है ये सब, बॉडी बॉडी लैंग्वेज सेम वही चीज है, पोस्चर जेस्चर फेशियल एक्सप्रेशन एंड दिस। अच्छा वर्बल कम्युनिकेशन, आपका वर्बल हमें कैसे वर्बल कम्युनिकेट करना चाहिए, स्पीक वी शुड ट्राई टू स्पीक विद कॉन्फिडेंस, आर्ट ऑफ लिसनिंग we should listen also, body language, be friendly, थोड़ा सा तो friendly होना पड़ेगा, but yes as a teacher when we are there in the class we have to maintain the distance, otherwise they will sit on our head. अभी what are the 5 tips, आप कैसे communicate करें, simply and be direct, communicate relentlessly, listen, सुनना भी है, encourage inputs, ठीक है, दूसरों का बात जरूर हमें सुनना चाहिए, क्या बोल रहे हैं, ठीक। अब इट डिपेंड्स हमें कैसा लगता है, बट यस वी हैव टू लिसन, ठीक है। हर आदमी हर इंडिविजुअल का पॉइंट ऑफ थिंकिंग डिफर करता है, ये जरूरी नहीं हम सभी एक राय और एकदम एक ही, बिकॉज वी आर ह्यूमंस इजंट इट, गॉड हैज गिवन 5 fingers बट दीज आर आल्सो, हम अपने घर में ही देखते हैं सबका सोच, बिकॉज हर जरूरी नहीं है हम एकदम एक राय पर एकदम, लेकिन यस हमें सुनना पड़ेगा। इलस्ट्रेट थ्रू स्टोरीज बच्चों को बता सकते हैं, जैसा कर सकते हो जैसे निष्ठा सर भी, अपॉन विद एक्शंस, ज़्यादा फेंकते हैं कोई कम फेंकते हैं, हाँ कम्युनिकेशन का ही वो पार्ट है। चलिए हियरिंग एंड लिसनिंग, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, चलिए देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। हियर मतलब जस्ट सुन लेना उस बात को, बट जब हम किसी चीज को यस वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, दैट इज व्हाट लिसनिंग, ठीक है। हम अपने क्लास में देखते हैं हियरिंग, दे आर हियरिंग बट ओनली 20 to 25% स्टूडेंट्स दे आर एक्चुअली व्हाट दे आर लिसनिंग द थिंग्स, वो सुन रहे हैं, समझने का कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट इज लिसनिंग इज तो सब वैल्यूज और ये सब इंटरेक्टिव क्लासेस कैसा होना चाहिए तो हमें ऑलरेडी पता है और हम सब लेते भी हैं। आप सेटिंग करते हैं, ग्रुप पेयर वर्क देते हैं, गुड इंस्ट्रक्शन शुड बी देयर, क्वेश्चनिंग, हैंडलिंग रिस्पॉन्सेस, एक्टिविटीज एंड गेम्स भी इंक्लूड करना चाहिए टाइम टू टाइम, सो दैट स्टूडेंट्स दे कैन रियली एंजॉय द क्लास, ठीक है। हम ऑलरेडी सर हम ये करते हैं, कभी कभी ग्रुप में वर्क दे रहे हैं, आज जैसे द सीसी एक्टिविटी वाज अ ग्रुप वर्क, पेयर वर्क 2 स्टूडेंट्स को एक साथ दे सकते हैं, ग्रुप इंस्ट्रक्शन, कभी प्रैक्टिकल कभी थ्योरी, क्वेश्चनिंग इन्वॉल्व करने के लिए ज़रूरी है, वी कीप क्वेश्चंस आल्सो टाइम टू टाइम, हैंडलिंग रिस्पॉन्सेस, बच्चों का रिस्पॉन्स भी सुनना और साथ में एक्टिविटीज एंड गेम्स भी इंक्लूड करना। नाउ कम्युनिकेशन विद पेरेंट्स, अब सबसे बड़ा यही एज ए टीचर हम सबका प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन विद पेरेंट्स, और मैथ्स टीचर के साथ तो फिर ऐसा हमेशा कंप्लेन लिस्ट समझ नहीं आते क्या पढ़ाते कोई खुश नहीं, आज भी आए थे मैम, मैथ्स में तो बच्चा कुछ नहीं करता, अभी क्या हम बोले और क्या बोले कुछ समझ नहीं आता है, वही बात है कम्युनिकेटिंग विद पेरेंट्स। अच्छा हमें आप करना क्या है, क्या कोशिश कर सकते हैं, और एक सभी डेली ये सब डील कर ही रहे हैं। पेरेंट टीचर मीटिंग वही हाल होता है। नाउ यस द बिगेस्ट, लेकिन बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, द बिगेस्ट कम्युनिकेशन प्रॉब्लम इज we do not listen to understand, we listen to reply। हमारा कोशिश ज़्यादा रहता है, और जहाँ रिप्लाई शुरू हो जाता है सर वहीं पे फिर वो हाँ। अभी सर कुछ समय पहले का बात है, आई जस्ट मेक अ कॉल कि आपका बच्चा एडमिशन नहीं लिया, एंड पेरेंट वाज, जबकि मैं सो अग्रेसिव
इतना मतलब मेरे से बहुत बुरी तरीके से बात की। उस दिन को मुझे इतना अंदर से एकदम, मैं बोली कि सर अगर मुझे पता होता आप इस तरीके से, मैं कभी नहीं फोन करती आपको, लेकिन क्या करें सर, हमारा दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। हमें बोला गया, हमने कॉल कर दिया। मैंने बोला सर ये गलती मेरा नहीं है, बताइए आपको पता नहीं आपका बच्चा अभी तक एडमिशन नहीं किया। तो दिस इज व्हाट दिस थिंग्स हैपन एंड वी हैव टू डील वेरी पेशेंटली। उस दिन मतलब ठाकुर सर उसी दिन का बात है, एक बार ग्रुप में पेरेंट्स को नहीं बुलाई थी, आप मुझे फ्री कर दिए थे कि मैम आप देखिए। एंड व्हाट ही वाज ट्राइंग टू मींस मेक अ ग्रुप विद अदर पेरेंट्स, और दूसरे पेरेंट्स को भी वो इकट्ठा करके सोच रहा था अब मैं कुछ करूं। लास्ट में हाँ, अब मेरे को तो कुछ, मैं तो सर इतना कभी डील करती नहीं हूँ। मैं यही बोली कि सर अगर मुझे पता होता तो मैं कभी आपको कॉल नहीं करती, और आज के बाद मैं कॉल कभी नहीं करूँगी। अब ये आपका ड्यूटी है, बच्चे का प्लीज हुआ नहीं हुआ आप, लेकिन एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा, वही बात अब फंस जाएगा। सीधी बात। नेक्स्ट टाइम से रेगुलर आने लगा। मैं बोली सर मैं नहीं रिमाइंड कराऊंगी। अब यार मैं इतना अंदर से सर तो ये बड़ा, लेकिन वही बात है थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाते तो शायद वहाँ पे, इसीलिए चुपचाप उस दिन तो अभी इस समय आए थे तो बड़ा मेरे से माफी मांगी थी, मैम हमने बहुत गलत तरीके से मेरे में पेरेंट्स आए थे, क्या बोल दिया था कि हम 9 महीने के बाद एडमिशन करवाएंगे। आपने सुना नहीं, किसी का बोलना पड़ा 9 महीने फ्री का नहीं चलता, एडमिशन करवाइए दे देगा। नहीं, इस बार आए तो माफी मांगे कि सॉरी मैम हम आपसे उस दिन इस तरीके से, मैं बोली कि सर मुझे भी बहुत खराब लगा। क्या बोले आप तो एकदम ग्रुप बनाने को तैयार हो आपको क्या बोले 9 महीने के बाद? हाँ चाहिए। यस हियर बस थैंक यू। हाँ, हियर एम्फसाइज, एनालाइज एंड रिस्टोर विद पेरेंट्स। कोशिश यही करना चाहिए, ठीक है हमें तो सुनना पड़ेगा, दिस इज आवर जॉब। देन एम्फसाइज, थोड़ा बहुत तो भाई प्रेशर देना पड़ेगा, पढ़ता नहीं है तो दैट इज नॉट 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टीचर, इट इज थोड़ा सा पेरेंट्स को भी दे विल हैव टू टेक केयर। एनालाइज करना पड़ेगा, और हम एनालिसिस किस फॉर्म में रखते हैं, वी आर कीपिंग द एनालिसिस इन द फॉर्म ऑफ आवर क्रॉस लिस्ट, रिजल्ट हमारे पास रहता है बोलने को, और कंप्लेंट भी रहता है। देन रिस्टोर विद पेरेंट्स, और इसी तरीके से बाद में उनको बात करके संभालना है। देन पीयर फिट प्रोग्राम, ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं, बस एक शॉर्ट फॉर्म दे दिया गया। क्या हम कर क्या सकते हैं, थोड़ा टाइम टू टाइम हमें कोशिश करना चाहिए पेरेंट्स को इंटीमेट करते रहे एक साथ, ताकि आगे हावी टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन थोड़ा सा देते रहे कि भाई ऐसा है फैक्ट, नहीं बच्चा कर रहा है या नहीं। देन एनकरेज ऑल्सो, encourage also, we should encourage the students and the parents also to take it। से ज़रूरी नहीं है हर बच्चा एकदम 90% ही करे, लेकिन हाँ थोड़ा सा अच्छा और कर सकता है। लाइफ में बहुत प्रोफेशंस हैं, ज़रूरी नहीं है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए नहीं कह रहे, ज़रूरी नहीं है साइंस ही सब कुछ है या मैथ्स ही सब कुछ है या कॉमर्स ही सब या आर्ट्स ही सब, means nowadays we are having variety of professions। आप कई जगह जा सकते हैं और they see the talent of the student that time। और efforts हमेशा कोशिश तो हम कर ही रहे हैं बच्चे के अच्छे के लिए, अपना सेफ्टी के लिए थोड़ा रिकॉर्ड हम रखते ही हैं, कौन सा कम आया, कॉपी कौन नहीं किया, सबका नाम सबका नाम मांगे इफेक्टिव कम्युनिकेशंस के हाँ बस ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। लास्ट, हाँ बस दिस इज द लास्ट स्लाइड एंड स्लाइड।
This is the last by APJ Abdul Kalam. Fly and fly. I am born with potential. I am born with idea. I am born with creativeness, and I am born with courage. To defeat the problem and succeed, I am not for crawling because I will